अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 14, 15 और 16 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है हमारे पास, फाइंड जेड मोड वेयर z इज इक्वल टू -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 प्लस आयोटा। अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड फाइंड करना है, तो हम इसे सिंपल करेंगे। सबसे पहले -2 आयोटा एज इट इंटू 1 प्लस आयोटा एज इट। पहले हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, लास्ट वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 4 आयोटा का स्केयर। बट आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हम आयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा -2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा 6 प्लस 14 आयोटा -4। ये हम आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। और 12 आयोटा प्लस 2 आयोटा तो हमारे पास हो जाएगा 14 आयोटा। अब हम 1 प्लस आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 आयोटा एज इट, 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 14 आयोटा। नेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा -2 आयोटा इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 14 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 14 आयोटा का स्केयर। अब यहाँ पे भी हम आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 16 आयोटा -14। नेक्स्ट 2 आयोटा को भी हम इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया -2 आयोटा एज इट। 14 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास -12 प्लस 16 आयोटा। उसके बाद हमने 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 24 आयोटा -32 आयोटा। नेक्स्ट फिर हम आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा 32 प्लस 24 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब यहाँ पे हम इजीली इसका मोड फाइंड कर सकते हैं। तो z मोड हमारे पास होता है x स्केयर प्लस y का स्केयर। और यहाँ पे हमारे पास x 32 है, वो रियल नंबर होता है, और जो y होता है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, और वो यहाँ पर 24 है। तो x का स्केयर मतलब 32 का स्केयर प्लस 24 का स्केयर और उसका स्केयर रूट। नेक्स्ट इसे सिंपल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600 और स्केयर रूट। नेक्स्ट इसका जजर ले लेंगे तो हमारे पास आ गया 40। तो z मोड हमारे पास आ गया 40। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है, शो दैट z बराबर है a प्लस बी आयोटा इज, उसका जुज नंबर 1 हमारे पास है, रियल इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। अगर हमारे पास इफ एंड ओनली इफ वाले क्वेश्चंस आ जाएं तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। हमने पहले इफ एंड ओनली इफ से पहले वाले को सपोज कर लेना है और लास्ट वाले को प्रूव करना है। उसके बाद हमने जो इफ एंड ओनली इफ के बाद दिया हुआ है उसको सपोज करना है, और जो फर्स्ट पे है इफ एंड ओनली इफ के उसको प्रूव कर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको समझना। सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले, तो z हमें दिया हुआ है a प्लस बी आयोटा। अब इफ एंड ओनली इफ से पहले हमारे पास रियल नंबर है, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है। तो पहले हम सपोज कर लेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो रियल है, तो फिर हम उससे साबित करेंगे कि z बराबर है z कॉन्जुगेट के। नेक्स्ट हम करते हैं, गिवन z बराबर है a, मतलब कि जिसके साथ इमेजिनरी नंबर नहीं होता, आयोटा नहीं होता, वो हमारे पास रियल नंबर होता है। तो यहाँ पे z दिया हुआ है a प्लस बी आयोटा, तो यहाँ पे रियल नंबर हमारे पास a है, इसलिए हमने लिख दिया कि z बराबर a।
नेक्स्ट टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, कॉन्जुगेट ले लेंगे, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a कॉन्जुगेट आ गया। नेक्स्ट हम इसे करेंगे तो z कॉन्जुगेट बराबर होगा a के, हम किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो हमारे पास वही रियल नंबर आ जाता है, तो इसलिए a का कॉन्जुगेट हमारे पास a ही आएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट बराबर आ गया z के, क्योंकि a हमारे पास z के बराबर है इसलिए हमने a की जगह पे z लिख दिया, तो ये हमारे पास साबित हो गया कि z कॉन्जुगेट बराबर है z के। अब हम कन्वर्सली करेंगे, कन्वर्सली अब हम z बराबर है z कॉन्जुगेट को सपोज कर लेंगे और फिर हम प्रूव करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास रियल है कि इमेजिनरी। कन्वर्सली सपोज कर लिया कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा a माइनस बी आयोटा, क्योंकि गिवन है हमें क्वेश्चन में z बराबर है a प्लस बी आयोटा, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी आयोटा इक्वल होगा z की जगह पे z की वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी आयोटा। अब सारी वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी आयोटा माइनस a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंपल हल कर लेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2 बी आयोटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बी आयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे या तो हमारे पास b 0 है या फिर जो इमेजिनरी नंबर 0 है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो कोई ना कोई एक नंबर जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास b इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर जो आयोटा है वो तो हमें पता है कि -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास b इज इक्वल टू 0 होगा। तो b इज इक्वल टू 0 का मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है, तो इसलिए b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है वो हमारे पास रियल है, हैंस z इज रियल नंबर, क्योंकि 0 हमारे पास एक रियल नंबर है। इस तरह हम इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले क्वेश्चंस करते हैं कि फर्स्ट वाले को पहले सपोज करते हैं और सेकंड वाला प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है, लेट z1 बराबर है 24 प्लस 7 आयोटा एंड z2 का मोड दिया हुआ है 6। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z1 प्लस z2। हमारे पास z1 की वैल्यू भी दी हुई है और z2 की वैल्यू भी दी हुई है, z2 का मोड दिया हुआ है और z1 की वैल्यू दी हुई है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि z1 प्लस z2 की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यूज फाइंड करें। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो हमारे पास ग्रेटेस्ट और जो लीस्ट वैल्यू है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की वो क्या है। अगर हम z1 का मोड प्लस z2 का मोड अलग अलग कर देंगे तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्रेटेस्ट वैल्यू होंगी इस मोड की। फॉर एग्जांपल z1 मोड अलग कर दें और प्लस दरमियान में z2 का मोड अलग कर दें z2, तो ये हमारे पास इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है। इसी तरह अगर हम इन दोनों का मोड अलग कर दें और दरमियान में माइनस लगा दें तो ये हमारे पास इसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। z1 का मोड ले लेंगे, मोड हमारे पास होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हमारे पास दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 24 प्लस 7 आयोटा z1 जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे x जो है वो हमारे पास 24 है और y 7 है, तो इसलिए 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इसे हम करेंगे हल, तो ये z1 का मोड हमारे पास आ जाएगा 25। z2 का मोड तो हमें दिया हुआ है वो 6 है। अब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे। नाउ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 होल का मोड इज, हमारे पास होगी z1 का मोड प्लस z2 का मोड। अब हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट अब z1 मोड की वैल्यू हमारे पास 25 है और z2 की मोड 6 है,
तो हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। 25 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31। ये हमारे पास इस Z1 प्लस Z2 होल मोड की ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हमारे पास आएगी नाउ द लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 होल का मोड इज। तो अब हम इन दोनों का मोड अलग करके दरमियान में माइनस लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड। अब Z1 और Z2 मोड दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, वो हमारे पास है Z1 की है 25 माइनस Z2 मोड की दी हुई है 6। इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आ गया। 19 हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर की Z1 प्लस Z2 मोड की लीस्ट वैल्यू आ गई। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है शो दैट Z1 प्लस Z2 का मोड का स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 मोड का स्केयर इक्वल होगा 2 इंटू Z1 मोड का स्केयर प्लस Z2 मोड का स्केयर। ये हमने शो करना है कि दोनों साइड्स इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है Z1 प्लस Z2 मोड का स्केयर प्लस Z1 माइनस Z2 मोड का स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि Z मोड का स्केयर बराबर होता है Z इंटू Z कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसे करेंगे Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। हमने ये प्रॉपर्टी जो मोड की है हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई कर देंगे Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। हमने कॉन्जुगेट जो है वो अलग अलग कर दिए। यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा, हम सिंपल इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट। Z1 को हम Z1 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद Z1 को Z2 कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट अब देखें, यहाँ पे Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस का है, यहाँ पे Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह Z2 Z1 कॉन्जुगेट ये प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब हम इनको ऐड कर देंगे, यहाँ पे Z1 Z1 कॉन्जुगेट और यहाँ पे भी हमारे पास है Z1 Z1 कॉन्जुगेट। तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू Z1 Z1 कॉन्जुगेट प्लस 2 इंटू Z2 Z2 कॉन्जुगेट। अब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा Z1 Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पे Z मोड का स्केयर बराबर होता है Z इंटू Z कॉन्जुगेट। अब हम Z इंटू Z कॉन्जुगेट को लिख सकते हैं Z मोड का स्केयर। तो हमने इसे लिख दिया 2 इंटू Z1 मोड का स्केयर प्लस Z2 मोड का स्केयर। यहाँ पे Z1 कॉन्जुगेट है इसलिए हमने Z1 मोड का स्केयर लिख दिया। यहाँ पे Z2 मोड का स्केयर है इसलिए हमने इसको Z2 मोड का स्केयर लिख दिया और यही हमने प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है प्रूव दैट मोड ऑफ AZ प्लस B ओवर BZ कॉन्जुगेट प्लस A का मोड इक्वल है 1 के फॉर Z मोड बराबर है
1। अगर हमारे पास z मोड 1 के बराबर दिया हुआ है तो हमने इस मोड को प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है या नहीं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो हमारे पास दी हुई है ए जेड प्लस बी ओवर बी जेड कॉन्जुगेट प्लस ए और होल का मोड। अब मोड हम अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ए जेड प्लस बी ओवर बी का कॉन्जुगेट इंटू जेड का कॉन्जुगेट प्लस ए। यहाँ पे कॉन्जुगेट हमने अलग अलग अप्लाई कर दिया दोनों के ऊपर। ये देखें, बी का कॉन्जुगेट अलग कर दिया और जेड का कॉन्जुगेट अलग कर दिया और ए एज इट आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास किसी भी रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो उसी रियल नंबर के इक्वल होता है, इसलिए बी का कॉन्जुगेट बराबर होगा बी के। तो नेक्स्ट टर्म पे हम बी कॉन्जुगेट की जगह पे बी लिख देंगे। सिंस z मोड इज इक्वल टू 1, सो z मोड का स्केयर इज इक्वल टू 1 होगा। z इंटू जेड कॉन्जुगेट हमारे पास 1 होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की और यहाँ पे भी हम ये अप्लाई कर देंगे कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर 1 के होगा और इस तरह z कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर z। नेक्स्ट ये हमारे पास हो जाएगा ए जेड प्लस बी ओवर बी कॉन्जुगेट की जगह पे हमने अप्लाई कर दिया बी लिख दिया और जेड कॉन्जुगेट की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी 1 ओवर जेड प्लस ए एज इट और होल का मोड। नेक्स्ट यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया जेड, ऊपर रह गया बी प्लस ए जेड। अब यहाँ पे जेड जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा z डॉट ए जेड प्लस बी ओवर ए जेड प्लस बी। अब यहाँ पे ए जेड ऊपर भी है और नीचे भी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा z मोड। अब z मोड गिवन है कि अगर z मोड 1 के बराबर हो तो फिर हमने ये प्रूव करना है। अब z मोड की हम वैल्यू पुट कर देंगे 1, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डी मोवियस थ्योरम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।